अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास पे सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की जो कि डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अल अहसा के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी आई है और भी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी कस्टम टैक्स और ज़कात डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने एक दिन के अंदर सऊदी अरब के अंदर 3 ऐसे नैर्कोटिक पिल्स वाले ट्रक्स को पकड़ा है। 3 ऐसी बड़ी स्मगलिंग को रोका है जिसमें से 1.5 लाख से ज्यादा नैर्कोटिक पिल्स बरामद की गई है, जमा की गई है। हदीदा बॉर्डर पे से सबसे पहला ट्रक पकड़ा गया जिसके अंदर से 43,000 नैर्कोटिक पिल्स बरामद हुई और किस तरीके से उस ट्रक के अंदर ये गोलियां छुपाई हुई थी ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ऐसी 3 स्मगलिंग को रोका है सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में। तो टोटल मिला के जो नशे की गोलियां बरामद की गई है उनका जो टोटल नंबर है वो 1.5 लाख के पार हो चुका है। मैं आपको बता दूं सऊदी अरब के अंदर नशे को लेकर एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते हर बॉर्डर पे, हर चेक पोस्ट पे चेकिंग हो रही है। या तो कस्टम ज़कात टैक्स डिपार्टमेंट वाले चेकिंग करते हैं, या एंटी ड्रग सेल घूमता है वह लोग चेकिंग करते हैं, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी कि पुलिस चेक करती है। तो आप इतनी सी भी नशीली पदार्थ, वो चाहे नशे की गोली हो, नशीली लीव्स हो जो पत्तियां होती हैं, या इसके अलावा किसी भी तरीके का पाउडर हो नशीला, आप सऊदी अरब के अंदर इधर से उधर नहीं कर सकते और ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर भी हुकूमत की तरफ से किसी भी तरीके की कोई नरमी नहीं बरती जा रही है और इसकी जो सजा है, इसका जो पनिशमेंट होता है वो भी काफी बढ़ा दिया गया है। बहरहाल एक ही दिन में 3 बड़ी स्मगलिंग को रोकना हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। तो जितनी भी ये नशीली गोलियां बरामद की गई है इन सभी को अब नष्ट कर दिया गया है हुकूमत के द्वारा, और जो भी लोग इसमें गिरफ्तार हुए उनको अब उनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अगली जानकारी आ रही है उन सभी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए जो कि सऊदी अरब के अंदर फैमिली ड्राइवर हैं या फिर मेड का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम हो गया, यानी कि घरेलू काम जितने भी होते हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए बेहद जरूरी जानकारी है। ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जानकारी हमारे पास में आई है, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि आज से मूसानेद जो वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है डोमेस्टिक वर्कर्स का, इस वेबसाइट के ऊपर सऊदी इंडिविजुअल्स यानी कि एक सऊदी दूसरे सऊदी को अपना डोमेस्टिक वर्कर दे सकता है। गैर मुल्कियों की तरफ से अगर हम इसको देखें तो मिसाल के तौर पर अगर मैं डोमेस्टिक वर्कर हूं, एक घर के अंदर मैं काम कर रहा हूं क्लीनिंग का, या फिर मैं ड्राइवर हूं या कोई और पर्सनल काम करता हूं जो डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, तो मैं अपना कफील बदल सकता हूं मूसानेद वेबसाइट के जरिए। ये फैसिलिटी सऊदी अरब के अंदर आज से लॉन्च की गई है। मूसानेद वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसी अपडेट्स की हैं जिसमें एक सऊदी शहरी दूसरे सऊदी शहरी को अपने वर्कर को ट्रांसफर कर सकता है, उसको दूसरे सऊदी शहरी को दे सकता है, या फिर किसी सऊदी शहरी को अगर डोमेस्टिक वर्कर की नीड है तो वह मूसानेद वेबसाइट से जो पहले से सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं दूसरे कफील के पास में, उनसे ट्रांसफर ले सकता है। इसकी एक फीस रखी गई है, जो पूरी फीस भरने के बाद ही आपको कोई डोमेस्टिक वर्कर मिलेगा, सऊदी शहरी को वह डोमेस्टिक वर्कर मिल सकता है। और इसके अलावा मूसानेद वेबसाइट ने इसके कुछ कानून भी रखे हैं, कुछ नियम भी लाए हैं इस चीज में, यानी कि उन नियमों का पालन अगर आप करेंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन करेंगे, तो ही आप किसी डोमेस्टिक वर्कर को अपने घर पर बुला सकते हैं काम करने के लिए। तो ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी यानी कि गैर मुल्की वर्करों के लिए भी और सऊदी शहरियों के लिए भी एक अच्छी सर्विस मानी जा रही है। जो डोमेस्टिक वर्कर परेशान होते हैं अपने कफील से, वह उनको बुलाते हैं क्लीनिंग के काम में या ड्राइवरी के काम में, और उनको दूसरे काम पर भेज देते हैं, या कोई बहुत भारी काम करवाने लगते हैं और उतना पैसा उनको मिलता नहीं है उसके बदले में। तो ऐसे गैर मुल्की भी अब मूसानेद वेबसाइट के जरिए अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, अपना जो कफील है वह बदल सकते हैं।
तो ये काफी अच्छी सर्विस मूसानेट वेबसाइट पर लाई गई है ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। मजीद जानकारी देते हुए इन्होंने ये भी कहा है कि कोई सऊदी शहरी अगर मूसानेट वेबसाइट से किसी डोमेस्टिक वर्कर को बुलाता है अपने पास और उससे कोई और काम करवाता है तो ये एक वायलेशन माना जाएगा, यानी कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाएगा और उस सऊदी शहरी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली एक हादसे की जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अरबिया नेट की तरफ से। अल अहसा के एक पुराने घर में आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण। जिस वक्त इस घर में आग लगी, घर के अंदर 4 बच्चे मौजूद थे, ना उनके माँ बाप वहां पर थे और ना उनका कोई अंकल या कोई और रिलेटिव उस टाइम पर घर के अंदर मौजूद था। बताया जा रहा है कि चारों बच्चे घर के अंदर एक रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे और गेम्स खेल रहे थे। उसी दौरान शॉर्ट सर्किट के वजह से बाहर के हॉल में आग लगी और क्योंकि रूम का जो डोर था, जो दरवाजा था, वो खुला हुआ था। बाहर जब आग लगी तो उसका जो धुआं था वह रूम के अंदर आने लगा। चारों बच्चों की जो उम्र है वह 9 साल, 4 साल, 12 साल और 7 साल बताई जा रही है। क्योंकि सारे ही बच्चे छोटे थे और उस वक्त उस घर के अंदर कोई और शख्स मौजूद नहीं था, इस वजह से चारों बच्चों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए और रूम के अंदर जो स्मोक आया, जो धुआं आया, उसके कारण, सफोकेशन के कारण 3 बच्चों की जगह पर मौत हो गई। हालांकि जब उनके अंकल घर पर पहुंचे तो उन्होंने पूरे सीन को देखते हुए जो है सिविल डिफेंस की टीम को वहां पर बुलाया। जब तक वहां पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और आग को काबू में लिया, तब तक 3 बच्चों का इंतकाल हो चुका था और चौथे बच्चे को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके कुछ घंटों बाद उस बच्चे का भी अस्पताल के अंदर इंतकाल हो गया, मौत हो गई। तो ये बड़ा हादसा अल अहसा के अंदर हुआ है। राफदाम, हीबा, लायन और हुसैन, इन 4 बच्चों के नाम सामने निकल कर आए हैं और बताया जा रहा है कि ये घर काफी पुराना था और क्योंकि इनके माँ बाप के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इस वजह से इस घर के रिनोवेशन का काम भी इन्होंने नहीं करवाया था और घर की हालत ज्यादा ही बुरी थी, जिस कारण से ये आग लगी और धुएं की वजह से चारों बच्चों का इंतकाल हो गया। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्करों के लिए कोई भी नया कानून आता है, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूं। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आता है नकल, कफाला, कफील, जवाजात, पासपोर्ट, छुट्टी, वीजा को लेकर, आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।